भारत का भूगोल में आज हम बात करेंगे कि भारत की अवस्थिति को लेकर कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है और देशांतर की दृष्टि से भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है और ग्लोबी या विश्व स्तर पर भारत की अवस्थिति किस गोलार्ध में है। तो भारत की अवस्थिति भारत की अवस्थिति में बात करते हैं हम कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत की अवस्थिति अक्षांशीय दृष्टि से भारत की अवस्थिति किस गोलार्ध में है। तो अक्षांश की दृष्टि से भारत की स्थिति देखें तो उत्तरी गोलार्ध में है। 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इस रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध और इस रेखा के नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा 2 गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा की दृष्टि से यानी अक्षांशीय दृष्टि से भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है। तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में अब बात करेंगे कि भारत की स्थिति में कि देशांतर की दृष्टि से भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है। तो देशांतर की दृष्टि से उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा के ऊपर 0 अंश लिख देंगे तो पढ़ेंगे 0 अंश देशांतर यानी 0 अंश देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं। तो ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा कहते हैं या इसका दूसरा नाम है या मोत्तर रेखा या इसी को दूसरे नाम से प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। इस रेखा की दाहिने ओर के भाग को पूर्वी गोलार्ध और बाएं हाथ के भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो देशांतर की दृष्टि से भारत की अवस्थिति पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। विश्व या ग्लोबी दृष्टि से भारत की अवस्थिति किस गोलार्ध में है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम 4 दिशाएं। अब इस वाले भाग को देखा जाए तो कौन सा भाग कहेंगे। तो उत्तर और पूरब भाग। और इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे। दक्षिण पूरब। और इस वाले भाग को क्या कहेंगे। दक्षिण पश्चिम। और इस वाले भाग को क्या कहेंगे। तो उत्तर पश्चिम। तो ग्लोबी दृष्टि से भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है। तो उत्तर पूरब गोलार्ध में भारत की अवस्थिति है। यहाँ पर ऐसे भारत क्या है
स्थित है, ऐसे यहाँ पर भारत स्थित है, ऐसे भारत यहाँ पर स्थित है। बात करेंगे हम कि भारत के भूगोल में कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, भारत के अक्षांशीय विस्तार में दो वर्णन मिलता है कि 6 अंश 4 मिनट से और एक जगह मिलता है 8 अंश 4 मिनट से। तो हम आपको बताएंगे कि कहाँ 8 अंश 4 मिनट भारत का अक्षांशीय विस्तार लिखा जाता है और कहाँ 6 अंश 4 मिनट भारत का अक्षांशीय विस्तार लिखा जाता है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट कब लिखा जाएगा? तो जब भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य सीमा से पूछा जाए, मुख्य सीमा से, यानी कन्याकुमारी से पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर तक है। यहाँ भारत का ये जो मुख्य सीमा का भाग है इसको कहते हैं कन्याकुमारी। दक्षिणतम बिंदु मुख्य सीमा का कन्याकुमारी से भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर तक है। क्यों उत्तर से उत्तर? क्योंकि हमने आपको बताया कि भारत का अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब बात करते हैं कि भारत का 6 अंश 4 मिनट कब विस्तार बताया जाता है। तो जब भारत की मुख्य सीमा में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार यानी द्वीपों को जब जोड़ लिया जाता है तो द्वीपों सहित भारत का अक्षांशीय विस्तार सहित अक्षांशीय विस्तार 6 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर तक है। जब ग्रेट निकोबार का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जब भारत की मुख्य सीमा में सम्मिलित हो जाता है तो यहां से भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर तक होता है। अब बात करते हैं भारत का देशांतरी विस्तार। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? 68 अंश 7 मिनट 68 अंश 7 मिनट पूरब से पूरब से 97 अंश 25 मिनट पूरब तक है। पूरब से क्यों पूरब देशांतरी विस्तार? क्योंकि
भारत देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब बात करते हैं भारत के चतुर्दिक बिंदुओं की। बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? इंदिराकाल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकाल। और मुख्य सीमा का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। और पश्चिमी बिंदु गौर माता या गुहार माता। गौहार माता या गुहार माता। और भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है उसको कहते हैं किबीथु। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम पिगमेलियन पॉइंट या इसका दूसरा नाम पार्सन पॉइंट। अब बात करते हैं कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है किस राज्य में स्थित है? तो इस जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकाल जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और मुख्य सीमा का दक्षिणी बिंदु ये किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। कन्याकुमारी किस राज्य में? तमिलनाडु में। और पश्चिमी बिंदु गौहार माता किस राज्य में? गुजरात राज्य में। और भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु किबथु है किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ग्रेट निकोबार पर स्थित है। और ग्रेट निकोबार से भूमध्य रेखा कितनी दूरी पर स्थित है? तो 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। यानी भूमध्य रेखा से भारत की स्थिति कितनी दूरी पर है? तो 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित